चौथे अध्याय में एक डायलॉग चल रहा है, जिस डायलॉग में कृष्ण और अर्जुन दोनों हमारे भीतर हैं। सामान्यतः हमारे भीतर अर्जुन भाव जागृत रहता है। कृष्ण की वाणी को हम सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हम पूरी तरह भीतर एकत्रित नहीं है, हम स्पष्ट नहीं है, उतनी पावनता नहीं है। इसलिए अर्जुन भाव को तो हम सब अनुभव करते हैं। और अर्जुन भाव क्या है? अर्जुन भाव हम सब के भीतर है। कभी उफान तो कभी डूब जाना, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कभी लॉ ऑफ रिपल्शन। कभी तो एक समय पर विश्व विजयी होते हैं, अपने विषयों में बहुत ऊंचे विश्वास के साथ पूरित होते हैं, यू सो कॉन्फिडेंट, यू सो हैप्पी। लेकिन अगले दिन ऐसा भी होता है कि हम पूरे डूबे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हम सबके भीतर ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव सिद्ध करते हैं कि हम अर्जुन हैं, हम कृष्ण नहीं है। लेकिन ये संवाद किसके भीतर चल रहा है? ये संवाद हमारे ही भीतर। अनेकों ज्ञानियों ने इस विषय को भी कहा है कि ये संवाद उस जागृत व्यक्ति के भीतर चल रहा है जो आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल निकट है, ऑलमोस्ट समझ लो हो गया। उसके भीतर एक अर्जुन भाव जागृत रहता है जो अज्ञानता में भरा हुआ है, जिसमें क्षमताएं कितनी भी हों, लेकिन कभी वो आकाश में कभी पाताल में हिलोड़े लेता है, स्थिर नहीं है। और एक भाव उसके भीतर वो जागृत हो गया जहां कृष्ण की वाणी भी रिसने शुरू हो गई है। भीतर भीतर एक शंका चलनी शुरू होती है, क्या ये सारा ज्ञान इतना गहरा है